हवा में चमेली की खुशबू घुली हुई थी। जैसे ही गाड़ी धूल भरी सड़क पर चली, अंदर शर्मा परिवार, राजेश, प्रिया और नन्ही अनिका अपने सफर से थके हुए थे। वो हाटली के शोर से दूर सुकून की तलाश में आए थे। उनका नया घर एक विशाल सुनसान हवेली, एक शांत विलेज के बाहरी इलाके। राजेश हमेशा की तरह आशावादी, हवेली की फीकी भव्यता से मंत्रमुग्ध था। हालांकि प्रिया की रियाराज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब उसकी नजर हवेली की खाली खिड़कियों से मिली। वो उसे घूमती हुई प्रतीत हुई, अनजाने रहस्य छुपाए हुए। नन्ही अनिका अपने माता पिता की आशंकाओं से बेखबर आंगन में ग्लोते जुगनुओं को देखकर खिलखिला रही थी। विलेज ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया। ग्रामीणों के चेहरों पर उत्सुकता और एक अजीब बेचैनी का मिश्रण था। शर्मा परिवार ने इसे छोटे शहर की जिज्ञासा समझकर टाल दिया, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी, एक अनिष्ट की भावना पत्तों की सरसराहट में फुसफुसा रही। आया ये सजीव अनिष्ट पर पता पिछले की। पहले कुछ दिन बहुत ही अच्छे थे। दिन आम के बागों की क्वेस्ट बीन में बीतते, उनकी हंसी देहात के सन्नाटे में बूमती। इवनिंगें बरामदे में चाय की चुस्कियों के साथ बिताई जाती, जैसे डूबता सूरज आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रहा हो। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, बेचैनी का एहसास रेंगने लगा। यह धीरे धीरे शुरू हुआ। आधी रात को फर्श के तख्तों का चरमराना, सबके सो जाने पर दूर से आती आवाजों की गूंजन। अनिका के खिलौने अक्सर उसके कमरे में बिखरे हुए पाए जाते, मानो कोई उनके साथ खेल रहा हो। एक दोपहर प्रिया कसम खा सकती थी कि उसने दालान में एक क्षणभंगुर परछाई को पार करते देखा। लंबी, दुबली और जितनी जल्दी दिखाई दी थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। राजेश ने इसे रोशनी का धोखा बताया, लेकिन प्रिया इस एहसास को झटक नहीं पाई कि वे घर में अकेले नहीं हैं। ग्रामीण हालांकि शुरू में चुप थे, हवेली के अतीत के किस्से सुनाने लगे। एक दुष्ट शक्ति के किस्से, अजीब घटनाओं के, और एक परिवार के बारे में जो दशकों पहले अचानक घर छोड़कर चला गया था, सब कुछ पीछे छोड़कर। डर किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह शर्मा परिवार में घर करने लगा। एक शाम खाना खाते समय उनके ऊपर लटका प्राचीन झूमर हिंसक रूप से झूलने लगा, जिससे भयानक परछाइयां वॉलों पर नाचने लगी। अनिका चीख पड़ी, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उस रात बाद में राजेश अनिका के भयानक रोने की आवाज से जाग गया। उसके कमरे में भागते हुए उसने उसे अपने कंबल के नीचे दुबकी हुई पाई। उसका छोटा सा शरीर ट्रेम्बल्ड रहा था। पापा, मेरे कमरे में कोई है। उसने फुसफुसाते हुए एक अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। राजेश, उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसने कमरे की सीकिंग ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने अनिका को हार्टासा दिया, उसे आश्वस्त किया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन गहराई से एक अनहोनी का डर उसे कुतर रहा था। वह अब इसे और नकार नहीं सकता था। उनके आश्रय में कुछ बहुत गलत था, कुछ भयावह, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेजता था और उनके खून को चिला कर देता था। डर और बेबसी से प्रेरित होकर राजेश ने विलेज के पुजारी बाबा प्रसाद नाम के एक बूढ़े व्यक्ति की तलाश की। उनकी आंखों में प्राचीन ज्ञान था और उनके चारों ओर शांति की एक प्रत्यक्ष अनुभूति थी। पहले तो अनिच्छा से बाबा प्रसाद ने सुना, क्योंकि राजेश ने उन भयानक घटनाओं को सुनाया जो उनके डेजों को पीड़ित करती थीं और उनकी नाइटों को डनाइटी थीं। बाबा प्रसाद के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। जिस हवेली में तुम रहते हो उसका अतीत काला है। एक ऐसा इतिहास जो काले जादू और निराशा से सना हुआ है।
उन्होंने एक पावरशाली तांत्रिक के बारे में बताया जो एक सदी पहले हवेली में रहता था। एक ऐसा व्यक्ति जो लालच और शक्ति की लालसा से ग्रस्त था। उसने निषिद्ध कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। उसके दुष्ट कामों ने घर की आत्मा पर एक अमिट मार्क छोड़ी थी। वाह। भाग 5, तांत्रिक का कर्स। बाबा प्रसाद ने खुलासा किया कि तांत्रिक अमृता प्राप्त करने का दीवाना था। उसने भयानक अनुष्ठान किए थे, अनंत जीवन की तलाश में निर्दोष लोगों की बलि दी थी। लेकिन निषिद्ध की उसकी खोज एक भारी कीमत के साथ आई थी। उसकी दुष्टता उलटी पड़ गई। बाबा प्रसाद ने समझाया। उनकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। वह उन्हीं पावरों द्वारा भस्म हो गया था जिन्हें वह नियंत्रित करना चाहता था। उसकी आत्मा एक द्वेषपूर्ण इकाई बन गई जो हमेशा के लिए हवेली की वॉलों के भीतर फंस गई। विलेज वालों का मानना था कि तांत्रिक की आत्मा क्रोध और प्रतिशोध की प्यास से प्रेरित होकर अभी भी हवेली में भटकती है, उन लोगों को पीड़ित करती है जिन्होंने इसकी बॉलों के भीतर निवास करने की हिम्मत की। राजेश ने सुना। उसका खून बर्फ में बदल गया। पुजारी के शब्दों ने उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। वे अपने परिवार को बैडई से सनी जगह पर ले आए थे, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा छाया हुआ था। भाग 6, परिवार पर छाया डर। हवेली के भयावह अतीत का सीक्रेट सोद्घाटन शर्मा परिवार पर घुटन भरे केएफएन की तरह लटका हुआ था। नन्ही अनिका की चंचल हंसी की जगह एक भूतिया सन्नाटा ने ले ली। उसकी कभी जीवंत आंखें अब डर से ढकी हुई थीं, जो उस दहशत को दर्शाती थीं जो उनके हार्टों में घर कर गई थी। नींद एक मायावी अजनबी बन गई। फर्श के तख्ते की हर आहट, हवा की हर आह उनके डर को और बढ़ा देती है। राजेश अपने परिवार के प्रति अपने प्यार और डर के आगे झुकने से इनकार करने के बीच फंस गया। खुद को एक दौराहे पर पाया। वह अपने परिवार को शांति की तलाश में इस शापित जगह पर लाया था, लेकिन इसके बजाय उसने उनका नेतृत्व अंधेरे के दिल में किया था। हताश, राजेश ने बाबा प्रसाद की ओर रुख किया, जो उनके बरहते हुए भयानक अनुभव में आशा की एकमात्र किरण थे। बूढ़े पुजारी, उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। जानते थे कि समय कम होता जा रहा है। शर्मा परिवार को पूरी तरह से निगलने से पहले उन्हें तांत्रिक के कर्स की बेड़ियों को तोड़ने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने की आवश्यकता थी। प्रिया का एक बार मजबूत दिखावा चूर चूर हो गया। उसकी जगह चिंता की एक निरंतर स्थिति ने ले ली। घर छोड़ने की उसकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ रही थीं। बाबा प्रसाद ने अपने प्राचीन ज्ञान का उपयोग करते हुए खुलासा किया कि तांत्रिक की द्वेषपूर्ण आत्मा एक पावरशाली ताबीज के माध्यम से हवेली से बंधी हुई थी, जो घर के आंतों में छिपा हुआ था। इस ताबीज को ढूंढना कर्ज को तोड़ने और फंसी हुई सोलों को मुक्त करने की कुंजी है। दिन नाइटों में बदलते गए, क्योंकि राजेश बाबा प्रसाद के गुप्त सुरागों द्वारा निर्देशित और एक नए दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ विशाल हवेली के हर नुक्कड़ और क्रेन की सीकिंग ली। उम्मीद और भय से हवा घुटन भरी हो गई। हवा झेली। इस बीच प्रिया ने प्रार्थना में सांत्वना मांगी। उसकी आवाज हवेली के विशाल खालीपन में गूंज रही थी। सुरक्षा और मुक्ति के लिए एक हताश याचना। अनिका अपनी पसंदीदा गुड़िया को पकड़े हुए अपनी माँ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी मासूम आंखें उस आतंक को दर्शाती थीं जो उनकी वास्तविकता बन गई थी। हर बीतता पल डर से भरा था। सन्नाटा उनके हार्टों की धड़कन से सराबोर था, जो परछाइयों में दुबकी हुई अनदेखी बैडी की एक कठोर याद हटाता था।
हफ्तों की अथक खोज के बाद राजेश हवेली के पुराने पुस्तकालय में एक दीवार के पीछे छिपे हुए कक्ष पर ठोकर मार गया। अंदर की हवा बासी और भारी थी, क्षय की दुर्गंध और काले जादू के अवशेषों से भरी हुई थी। वहां एक पीठ पर पड़ा हुआ था ताबीज, हड्डी और चांदी से बनी एक ग्रोटेस्कर वस्तु, एक भयानक अलौकिक रोशनी से धड़क रही थी। जैसे ही राजेश उसके पास पहुंचा, हवेली उसके चारों ओर कराह उठी, परछाइयां मुरझाने और कुंडलित होने लगी, मानो घर का सार ही उसके स्पर्श का विरोध कर रहा हो। बाबा प्रसाद आसन्न खतरे को भांपते हुए राजेश को चेतावनी दी थी कि केवल ताबीज को हटाना ही काफी नहीं होगा। उन्हें एक प्राचीन अनुष्ठान करने की आवश्यकता थी, तांत्रिक की द्वेषपूर्ण आत्मा का सामना करने और उसे बेअसर करने के लिए एक खतरनाक जुआ। बाबा प्रसाद ने समझाया, पूर्णिमा की रात को अनुष्ठान करना पड़ता था, एक ऐसी रात जब साइंसेंसिक क्षेत्र और भूतिया दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता था। यह एक जोखिम भरी, हताश योजना थी, जो खतरे से भरी हुई थी, लेकिन यह उनकी एकमात्र आशा थी। जैसे ही पूर्णिमा ने विलेज पर एक अलौकिक चमक बिखेरी, हवेली को एक अजीब रोशनी में नहलाया। राजेश बाबा प्रसाद के निर्देशों द्वारा निर्देशित अनुष्ठान के लिए तैयार हुए। डर ने उसके डिटर्मिनेशन को कुतर डाला, लेकिन उसके परिवार का विचार, दहशत से सने उनके चेहरे ने उसके दृढ़ डिटर्मिनेशन को हवा दी। अनुष्ठान प्राचीन मंत्रों, प्रसादों और आह्वानों का एक जटिल नृत्य था। हवा अगरबत्ती और प्रत्याशा से भर गई थी। प्रिया और अनिका आपस में लिपट गए। उनकी प्रेयरें भयानक जप के साथ घुल मिल गईं। उनकी होपें और भय आपस में जुड़े हुए थे। अचानक हवेली हिंसक रूप से ट्रेम्बल्ड उठी। उनके चारों ओर की परछाइयां आपस में मिल गईं, जो एक विचित्र भूतिया आकृति में बदल गईं। तांत्रिक की तामसिक आत्मा, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई, जीवित लोगों की इच्छा शक्ति और मृतकों के क्रोध के बीच संघर्ष। हवेली अदृश्य ऊर्जा का भंवर बन गई। हवा अनदेखी पावरों से छटक रही थी। लेकिन राजेश, उसकी आवाज नई ताकत के साथ गूंज रही थी। अपने स्थान पर खड़ा रहा, ताबीज उसके हाथ में धड़क रहा था। एक अंतिम ओग्लुशीतलनी गर्जना के साथ भूतिया आकृति गायब हो गई। परछाइयां वापस हवेली की गहराई में पीछे हट गए। एक भारी सन्नाटा छा गया, जो केवल उनकी कटी हुई सांसों और उनके हाथों की तेज धड़कन की आवाज से टूटा था। कर्स हटा लिया गया था। एक सदी तक हवेली में छाया रहा द्वेषपूर्ण साया चला गया था। यह था, जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, शर्मा परिवार में सामान्य स्थिति लौट आई। अनिका की हंसी एक बार फिर हॉल में गूंज उठी और प्रिया की फीरी हुई आंखों में फिर से चमक आ गई। लेकिन फिर भी देर रात जब चांद हवेली की वॉलों पर लंबी परछाइयां डालता था, तो राजेश को कभी कभी ठंड लगती थी। हवा में अचानक चिलक आ जाती थी। उसकी धारणा से ठीक पहले एक उपस्थिति की क्षण भंगुर फुसफुसाहट होती थी। हवेली खड़ी थी, समय बीतने के खिलाफ एक मूक प्रहरी। उसका काला अतीत एक भयावह अनुस्मारक था कि कुछ रहस्य, कुछ बदियां वास्तव में कभी भी समाप्त नहीं हो सकती हैं, केवल दबी हुई हैं, सतह के नीचे सुप्त पड़ी हैं, एक बार फिर जागने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही हैं।